चिकित्सीय टीम ने 4 व्यापारियों से कहा कि आप लोगों की उम्र अब मात्र 3 महीने है। जो भी 3 महीने में करना चाहें कर लें, क्योंकि 3 महीने में आप सभी की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। रोग ही कुछ ऐसा है। अब चिकित्सीय टीम कह रही है तो जाहिर सी बात है कि कष्ट होगा ही। अब 3 महीने ही रह गया है। 30 60 30 तिहाई 90 दिन रह गया। 90 दिन में करेंगे क्या 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 करें? तो लड़के की शादी कर लें, लड़कियों की शादी कर लें, यह काम कर लें, पत्नी के साथ प्यार जताएं, बच्चों के साथ घूमने जाएं, कुछ और जो भवन निर्माण का कार्य अधूरा है उसे कर दें। यह सब तमाम। एक ने कहा कि अब अपनी सारी जायदाद बेच करके देश भ्रमण पर निकल जाऊंगा, विश्व में भी घूमूंगा, जहाँ तक बन पड़ेगा वहाँ तक घूमूंगा, क्योंकि घूमने की तमन्ना हमारी अधूरी रह गई है। दूसरे ने कहा कि पत्नी को तलाक दे दूंगा, तलाक दे करके और भोग विलास करूंगा, तमाम स्त्रियों के साथ फिजिकल रिलेशन संबंध स्थापित करूंगा, क्योंकि हमारी यह तमन्ना अधूरी रह गई। और किस तरह का धर्म जब 3 महीने में चला ही जाना है तो काहे का धर्म? और यह देखें, पराई स्त्री और अपनी स्त्री और फालतू ये सब चीजें जम करके मौज लेना है। तीसरे ने कहा कि भैया शराब कम पीता था, अब जम करके पीऊंगा। अब तो इस बात की आशंका खत्म हो गई, किडनी खराब होगी, गुर्दा खराब होगा, क्या डैमेज होगा। जम करके विदेशी मदिरा मंगाऊंगा, छक करके पीऊंगा, मांसाहार करूंगा और जो भी इस तरह के हैं दुर्व्यसन सब करूंगा। काहे का रोक टोक? कौन रोकेगा? क्योंकि अब तो जाना ही है। चौथे ने क्या कहा? चौथे ने कहा तुम्हारी चिकित्सीय टीम की ऐसी की तैसी, दूसरे और तीसरे डॉक्टर को भी दिखाऊंगा। इतना जल्दी मैं मरने वाला हूं? ऐसे कैसे होगा कि इनके कहने पर और हम मान जाएंगे? तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी इस बात को प्रेरित करती है, इस बात के लिए कि हमें यह जो मीडिया के लोग हैं लगातार दिखा रहे हैं दवाओं में, और यह हुआ हॉस्पिटल और ऐसे दम तोड़ रहे हैं, ऐसे गले पर चढ़ रहा है, आप कदापि इस पर विश्वास न करें। यह बात जरूर है कि दवाओं की उपलब्धता ठीक से नहीं हो पा रही है। यह बात भी सही है कि एक सप्ताह जांच रिपोर्ट आने में लग रहे हैं, तब तक आप न दवा करा पाएंगे और तब तक आप न एडमिट हो पाएंगे। तब तक जो मनोस्थिति होगी आपकी वह बहुत भयंकर होगी। इसे बताने की जरूरत नहीं, जो लोग झेल रहे होंगे वह लोग। लेकिन एक अचूक मंत्र है इन सब चीज़ों से बचने का, अवसाद से, वह है संगीत। हम एक आध ऐसे मित्र हैं जो जूझ रहे हैं इससे, जूझने के बाद भी गा रहे हैं, खूब गीत गा रहे हैं, और उनसे भी हम अभी मिलवाएंगे आपसे। प्रतिदिन हम 6 बजे एक ऐसे लोगों से वार्ता आयोजित कराएंगे। 6 बजे हम वो वीडियो लोड करेंगे जिसमें जिन लोगों ने जंग लड़ा है इस वैश्विक महामारी से, इस शत्रु से, और जंग लड़ करके परास्त किया है, उनसे भी हम सीधे सीधे बात कराएंगे। वह बताएंगे कैसे, कब हमको पता लगा, कैसे हमने जांच कराया, कैसे हमारा इलाज हुआ, हॉस्पिटल में रहे अथवा घर रहे, किस तरह से यह सब चीज़ें वह बताएंगे। परिवार का रोल कैसे रहा, किस तरह से हमारे मित्रों ने हमारा हौसला बढ़ाया, यह चीज़ें हैं। वैसे यकीन मानिए अब जल्दी ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सारी ताकत झोंक देना है दवा पर और जांच पर, पूरी ताकत। पिछला जंग भी हमने जीता था और यह जंग भी हम जीतेंगे। अभी वैसे पश्चिम बंगाल में है, देखिए 100 पर राजनीति कर रही दीदी। तो अभी यह कल का है, यह मतलब ऐसे दिखा देता हूँ, ऐसे आप देखिए, ये है, आइए, हाँ, ये कल का डेट है। तो ये दैनिक जागरण समाचार हमारे पास है। तो प्रधान सेवक कह रहे हैं 100 पर राजनीति कर रही हैं दीदी और ललकार रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और दूसरे हमारे मोटा भाई भी पश्चिम बंगाल में ही हैं। तो ये लोग जल्दी ही फ्री हो जाएंगे, आने में देर नहीं होगी इनको। तो फ्री होकर के आएंगे और आकर के फिर इधर मोर्चा संभाल लेंगे। पश्चिम बंगाल में तो है नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ चापेंगे तो कोरोना की ऐसी की तैसी। तो दोस्तों, विश्वास रखना है और दोनों लोग जल्दी ही फुर्सत में होकर के आएंगे। तो तब तक आप धैर्य रखिए। दोस्तों, यह RT-PCR और इस तरह की जहाँ तक जांच का सवाल है, अगर वाराणसी का हम लें
तो वाराणसी में एक सप्ताह से जांच रिपोर्ट नहीं आ पाई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो लैब है, टेक्नीशियन लोग संक्रमित हो गए हैं और बताया गया है, अधीक्षक के हवाले कहा गया है कि इंटरनेट भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक से काम न करने की वजह से हम रिपोर्ट भी लोड नहीं कर पा रहे हैं, जांच नहीं हो पा रही है। जहाँ तक मंडलीय चिकित्सालय का सवाल है, जितने भी लैब टेक्नीशियन थे सभी संक्रमित हो गए हैं। अब बाहर से मंगाए जा रहे हैं, बाहर से तो है नहीं। है का मतलब सब ट्रेनिंग करके बेरोजगार पड़े हुए हैं, नियुक्ति नहीं हुई, फार्मासिस्ट की नियुक्ति नहीं हुई, इनकी नियुक्ति नहीं हुई, चिकित्सक बीमार हैं, तमाम हॉस्पिटल बंद हो गए। आप जाएंगे तो आपको कहीं कोई राहत नहीं मिलेगी, कहीं एडमिट नहीं होंगे आप, तो पहले जांच के लिए आप दौड़ते रहेंगे, आपकी जांच नहीं हो पाएगी। तो आइए, महाराष्ट्र को छोड़ करके अगर महाराष्ट्र की बात देखा जाए तो सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक दिन में काफ़ी मौतें हुई हैं। कल जो मौतें हुई हैं काफ़ी चौंकाने वाली हैं, सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। हम अभी यशवंत भाई से आपको की बात कराएंगे और वह जूझ रहे हैं। एक ऐसा पत्रकार, फक्कड़ पत्रकार जो जूझ रहा है, उनसे हम मिलवाएंगे और वह एक 2 लाइन का गीत भी सुनाएंगे। उसके पहले मुल्ला नसरुद्दीन धूप सेक रहे थे, सूरज की तरफ मुंह करके धूप सेक रहे थे। तब तक उनकी पत्नी दौड़ करके आई। उन्होंने कहा कि अरे सुन रहे हो, देखो 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 नीचे, थोड़ा इधर देखो, ऐसे करके। तो उन्होंने कहा क्या बात है बताओ ना। कह रहे कोई किसी का शव जा रहा है, काफ़ी भीड़ भाड़ है, लग रहा है कोई शहर का नामी गिरामी व्यक्ति चला गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा अरे यार अभी हम धूप सेक रहे हैं। उन्होंने कहा अरे थोड़ा इधर सिर घुमा के देख लो। उन्होंने कहा तुम देख लो यार, देख के बता देना, क्योंकि जो विटामिन डी हमें मिल रही है सूर्य की तरफ मुंह करके, वो हमें नहीं मिलेगी। ठीक है यार, ये असमय मर गया आदमी, अभी हम धूप सेक रहे हैं और ये आदमी चला गया, तो कौन है तुम बता देना। तो दोस्तों, समय का महत्व है, इसलिए आप एहतियात बरतें और संगीत का आनंद लें। अब मैं यशवंत जी को देख रहा हूँ। यशवंत अगर मिलते हैं तो मैं हाँ यशवंत जी नमस्कार, ब्रजभूषण दुबे बोल रहा हूँ। यशवंत जी, आप इस समय घर पर ही इलाज कर रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। बुखार आपको बहुत है इस समय और जो स्थितियां हैं उसके अनुसार अब तक हॉस्पिटल में होना चाहिए। लोग तनावग्रस्त अवसाद में रहते हैं। आप अभी गीत गा रहे थे। कोविड का जो प्रोटोकॉल है, जो इलाज है, हाँ, कुछ एंटीबायोटिक्स है, कुछ विटामिन है, कुछ गर्म भाप है, गरारा है। वो जो प्रिस्क्राइब है वो डॉक्टर के किसी निर्देशन में जी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बड़ा ही ये दुष्कर किस्म का वायरस है जी तो ये मुझे सब में ये अलग अलग प्रभाव छोड़ता है। मेरे में ये बुखार के फॉर्मेट में है, मतलब बुखार जा नहीं रहा है, 8 दिन हो गया जी, और मैं पैरासिटामोल 150 खाता हूँ तो बुखार घट के 100-101 पे आ जाता है। माने 100-101 बुखार रहता है, दवा खाने के बाद जी तो ऐसे में इसमें बस धैर्य और थोड़ा तनाव मुक्त जीवन, बाकी हम लोगों की परंपरा में है ही जी कि आप जीवन को उस सुपर पावर के हाथ में छोड़ के हर काम को छोड़िए उसके हाथ में, जो जी नियमता है जी ये सबसे बड़ी मर्जी है। हमारा काम करना है, जी हमें बेहतर तरीके से अपनी प्लानिंग करनी है। जी तो इसीलिए मुझे लगा कि लोगों को मेडिकल बुलेटिन बताने के लिए माइक लिया जाए और कुछ गाया भी जाए। जसवंत जी हमारे सम्मानित दर्शक 2 लाइन सुनना चाहेंगे आपसे। मैं तो कल कई तरह के गीत गाया, जैसे मिर्जा गालिब का है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे तुम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी तुम निकले। एक पाकिस्तानी सिंगर है हमारा तरी खान, उनका है कि उठो अब कुछ करो, इस शहर में जी का लगाना क्या, वहदी को सुकून से क्या मतलब,
जोगी का नगर में ठिकाना क्या, साजी उठो अब कूच करो। और अपने पंडित गुरुला सारी की गुलाई, जी न सोना साथ जाएगा न चांदी जाएगी, बस घर के जिस दिन बात की शहजादी आएगी। आहा न सोना साथ जाएगा न चांदी जाएगी। तो हम लोग महादेव की नगरी के हैं, गाजीपुर छोटी महादेव की नगरी है, छोटी नगरी काफी है। जी हम लोग जानते हैं कि मतलब नृत्य भी उतना ही अपना दोस्त है, साथी है जितना जीवन है। जी दोनों को हम लोग सम्मान देते हैं, दोनों को प्यार करते हैं, इसलिए हम लोग अपना काम करते रहे और लापरवाही न बरतें, घबराए नहीं। जी जसवंत जी, क्या लगता है कि दवाओं से ज्यादा रोल आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का है? बेशक जी मान लीजिए आप लोगों को कर दिया, लोगों ने मतलब कहा हुआ है कि साहब अपना ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल नापते ही जी 90 से नीचे आ जाएगा, हर चीज देखेगा। अब मान लीजिए कोई बंदा घर पे 90 से नीचे आ गया, अब चूंकि हमने समाज में मेडिकल साइंस उसके दिमाग में भर दिया है कि 90 के नीचे आते ही ऊपर जाओगे। जी ऐसा नहीं है, मतलब हम करें देखिए भर्ती हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस बात के चलो ना कि आप घर बैठे ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की एक्सरसाइजें हैं। जी अभी एक बहुत वायरल हो रहा है कि जैसे बरसात में जाते हैं लोग तो पोटली लेके जाते हैं, उसको सूखते रहते हैं ताकि ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहे हैं, जी कपूर वगैरह निकल रहे हैं। जी हाँ जी कर लीजिए कुछ कुछ आप एक भस्मक एक्सरसाइज है, वो अपने डॉक्टर एम डी सिंह जी का एक वीडियो आया था जिसमें दोनों हाथ मुंह चलाते रहते हैं। तो पता कई ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ जी इसलिए हमारे दिमाग में मेडिकल साइंस, टेलीविजन और तमाम चीजों को इतना भर दिया है जी कि हम एकदम इस पार या उस पार रहते हैं। अभी अभी लगता है कि जिंदगी जीनेंगे, अभी लगेगा कि अरे अब तो मरने वाले हैं। जी ऐसे समझना में नहीं जीना चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा धैर्य के साथ। जी जी धन्यवाद यशवंत जी, बहुत बहुत शुभकामना। आपने हमारे जो सम्मानित दर्शक हैं उनका मनोबल बढ़ाया और आपके लिए भी सभी मंगल कामना व्यक्त कर रहे हैं कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यह रहे यशवंत जी जो भड़ास फॉर मीडिया .com के संस्थापक हैं। एक बड़ा पोर्टल है, देश के एक नामी गिरामी पत्रकार हैं, युवा हैं, फक्कड़ हैं। इन्होंने बताया कि हम कैसे जीवन जी रहे हैं, रोज गीत गा करके लोगों को सुना रहे हैं। अब रोज मैं शाम को 6 बजे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा, उनसे वार्ता कराऊंगा जो इस कोरोना के जंग को जीत करके बाहर आए हैं। नकारात्मक स्वभाव बदलने की ज़रूरत है, नकारात्मक छवि, नकारात्मक विचार ऐसे अगर बार बार आएंगे तो निश्चित ही वह दवाएं काम नहीं करेंगी। तो संगीत का आनंद लीजिए। इस समय नवरात्रि का पवित्र महीना है, लोग व्रत भी, पवित्र पक्ष चल रहा है और लोग व्रत भी धारण किए हैं। तमाम देवी देवताओं, भगवान राम ने भी देवियों को ही प्रसन्न करने के लिए किया था। तो ऐसे तमाम हमारे जो इष्ट देव हैं सबका हम ध्यान करेंगे। और इस समय रमज़ान का भी पवित्र महीना चल रहा है, वह भी परवरदिगार से प्रार्थना करें कि इस वैश्विक महामारी से हम बाहर आएँ। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से सभी सम्मानित दर्शकों को, साथियों को हमारी मंगल कामना, सादर नमस्कार।